नमस्कार बच्चों। तो आज हम ऊष्मा पाठ का सबसे लास्ट टॉपिक देखने वाले ऊष्मा की इकाई, और उसके बाद हम देखेंगे ऊष्मा आधारिता का मापन किस तरीके से होता है। ओके, तो ऊष्मा की इकाई हम जानते हैं, ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी या जूल होती है। यह कौन से प्रणाली में होती है? एसआई प्रणाली में होती है। और सीजीएस मापन प्रणाली में कैलोरी होती है। ओके, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। ओके, ये दिया है। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। इसमें किलोग्राम है, इसमें ग्राम है। पैमाने पर ऊष्मा का मापन करने के लिए किलो कैलोरी इकाई का उपयोग किया जाता है। ओके, 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको दिया गया है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। विशिष्ट ऊष्माधारिता। हर एक पदार्थ की एक अलग से विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। इसमें यहाँ पे एक प्रयोग किया गया है। मोम है, मोम में लोहा, तांबा और शीशा मोम की परत में डाला गया। तो लोहा जो है सबसे नीचे है, इसका मतलब इसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है, इसकी मिडल है और इसकी सबसे कम है। तो वही दिया है। जिस गोले ने अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया है वह गोला मोम को अधिक ऊष्मा देकर मोम अधिक मात्रा में पिघलाएगा और गोला अधिक गहराई तक जाएगा। ओके, फिर आगे। उपरोक्त विधि में लोहे का गोल मोम में अधिक गहराई तक जाता है और शीशे का गोला मोम में सबसे कम गहराई तक जाता है। तांबा का गोला दोनों के बीचों बीच उस मोम में डूबा हुआ दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि तापमान समान मात्रा में बढ़ाने पर भी प्रत्येक गोले की अवशोषित ऊष्मा भिन्न है, अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करने के गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न है और इस गुणधर्म को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं उस पदार्थ की। ठीक है, कर लीजिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता को C से दर्शाते हैं और एसआई प्रणाली में इसकी इकाई विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाई क्या है? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सीजीएस प्रणाली में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसकी इकाई आप ध्यान में रखिए। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम लोग कैसे देखते हैं? पदार्थ से अवशोषित की गई ऊष्मा बराबर m × C × डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है? तापमान में वृद्धि दर्शाई गई है। फिर इसी प्रकार विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ का द्रव्यमान m होने पर पदार्थ का तापमान डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस होने से कम करने पर उस पदार्थ द्वारा खोई गई ऊष्मा कैसे निकालते हैं? वही सेम फॉर्मूला है, m × C × डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब यहाँ तापमान की जो कमी हो रही है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं ऊष्मा का लेन देन किस तरीके से होता है। तो देखिए, जैसे दो वस्तु आपने साथ में रखी है, एक ठंडी वस्तु रखी है, गर्म वस्तु रखी है। तो दोनों वस्तुओं में क्या होगा? ऊष्मा का लेन देन होगा। और वही लेन देन यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे दिया है, तब तक ऊष्मा का लेन देन होगा जब तक वो दोनों एक जैसे तापमान पर नहीं आ जाते। देखिए यहाँ पे गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, इस तत्व को ऊष्मा विनिमय का तत्व कहते हैं। फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन और कैलोरी मापन। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन मिश्रण पद्धति से करते हैं। इसका मापन करने के लिए कैलोरी मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। कैलोरी मापी उपकरण से संबंधित जानकारी का अध्ययन आपने पिछली कक्षा में किया है और यहाँ पर दिया है ऊष्मा दिया हुआ ठोस पदार्थ कैलोरी मापी के पानी में डाला गया तो गर्म ठोस पदार्थ से कैलोरी मापी के पानी तथा कैलोरी मापी इनमें ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया शुरू हुई। ठोस पदार्थ पानी तथा कैलोरी मापी इनका तापमान समान होने तक ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया होती रहती है। इसलिए गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा धन
कैलोरी माप में स्थित पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा, तो वही यहाँ पे दिया है। तो ये ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठोस पदार्थ का द्रव्यमान गुणे ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में कमी। फिर अगर पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा, तो पानी का द्रव्यमान गुणे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में वृद्धि। इस तरीके से Q बराबर Q2 प्लस Q1 ये आ गया। ये आपका पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। इसी के साथ हम लोग इस पे पूर्ण विराम देंगे। अब आप ये पार्ट लिख कर आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।